राउंड फिगर करना हो 4 इंपॉर्टेंट काम जो कि गांव के लिए सख्त जरूरत है। क्योंकि जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक लोगों को उद्योग नहीं मिलेगा। बिल्कुल साल का बजट 15-20 लाख रुपए में क्या काम कर सकता है सरकार? तो पैसा मेरे यहाँ का, विकास कहीं और, ये तो हजम नहीं होता है किसी को। अब तो सामने वाले का एस्टिमेट है कि 5 के मसाला से दीवार खड़ा करना है, अब 15 के मसाला से दीवार खड़ा करोगे तो बचेगा ही बचेगा। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव को लगभग 1 से 1.5 साल और बचे हैं। ऐसे में हमने एक मुहिम शुरू किया है कि हम खास तौर पे अपने सिंगरौली जिले के हर एक पंचायत में जाएंगे और वहाँ के सरपंच से हम बात करेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से कि उन्होंने शासन के द्वारा मिल रही अपने जिले में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा है, इसके बारे में हम उनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। तो ऐसे ही आज हम हैं ग्राम पंचायत रैला के इस परिसर में और हमारे बीच में युवाओं के बेहद चहीते और बढ़न ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष हमारे बीच में इंजीनियर सुभाष शाह जी हैं। तो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हम सबके बीच में। भैया, आपके उम्र के ज़्यादा लड़कों की यह सोच होती है कि वो किसी बड़े कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करें या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे मतलब कि इस गांव में सरपंच बनना है और राजनीति में आप आने का कैसे सोच लिया भैया? देखिए, मैं इसके पहले मैं खुद सर्विस में था जी। जबलपुर कलेक्टेड में। मैं 5 साल वहाँ पे नौकरी किया हूँ सॉफ्टवेयर लाइन में। वहाँ पे मैं टेक्निकल हेड इंचार्ज था। देखिए क्या होता है कि इंसान को सम्मान कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पब्लिसिटी लेने के लिए। अगर मैं नौकरी करता तो मेरा रिलेशनशिप मुझे जानता। अगर मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, पब्लिसिटी लेना है, मैं जनता की सेवा करूंगा, कहीं ना कहीं गांव के लोगों की भला करूंगा, तब तो मुझे लोग जानेंगे, जिला जानेगा, देश जानेगा, राज्य जानेगा। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि नौकरी कर लिया, जनता की सेवा करना चाहिए। क्योंकि मैं जब गांव में आता था तो मैं देखता था कि यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग हैं जी बिल्कुल। उन्होंने उनको काफ़ी जनता टाइम दिया, काफ़ी जनता का सहयोग रखा। वो 20-20 साल सरपंच रहे और गांव की स्थिति ऐसी थी कि हम सोच नहीं सकते थे। जी जी। तो मैं उसको सुधारने के लिए मैंने आया गांव में। मैं सोचा मैं प्रयास करता हूँ कितना अच्छा कर सकता हूँ जनता के लिए, जनहित के लिए। पब्लिक से मिला और मिलने के बाद मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। फिर सीट संयोग सही था कि सीट हमारा पिछड़ा हुआ पुरुष आ गया। जी जी। मैंने नामांकन दाखिल किया। जनता का अपार स्नेह था मेरे प्रति और मैंने अच्छे बहुमत से जीता। मैं काम भी कर रहा हूँ। जो 50 वर्षों से पीछे था मेरा 1-2 मोहल्ला, वहाँ पे कभी रोड नहीं हुआ करती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी था मेरा, वहाँ पे पहले काम किया मैंने। 5 किलोमीटर रोड मैंने कुर्रू खाड़ी में बनाया, जो कि 50 वर्ष पहले लोगों का आवागमन वो स्थिति थी। जब कोई बीमार हो जाता था तो 4 पहिए से लेके 4 लोग टाँग के नदी क्रॉस करके जाते थे। आज मैंने उनको सुविधा दिया, रोड बनाया, लाइट पहुँचाया। और गांव में जो भी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन या कहा जाए योजनाएं उसको घर घर तक पहुंच रही हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है जी। और मेरा प्रयास पूरा है कि गांव में कितना बेहतर मैं काम कर सकूं। जी बिल्कुल भैया, कि कहीं ना कहीं हम जब इस फील्ड में आते हैं, खास तौर पे चाहे वो समाज सेवा का ही फील्ड क्यों ना हो या हम कह लें कि राजनीतिक फील्ड हो, तो इस फील्ड में आने से पहले किसी का, हर व्यक्ति का अगर माना जाए तो कोई ना कोई राजनीतिक जो है कि गुरु या कोई आइडल जरूर होता है। तो भैया आप मतलब कि इस फील्ड में आने के बाद जो है या आने से पहले आप अपना राजनीतिक जो है कि आइडल किसे मानते हैं? मेरा राजनीतिक आइडल मेरा युवा है जी, जिन्होंने मेरा काफ़ी कंधे से कंधे मिलाकर मेरा सपोर्ट किया, मेरे साथ राजनीतिक में समय दिया, टाइम दिया। और युवाओं से ही मैंने सीखा। और जो हमारे राजनीतिक गुरु अगर कहा जाए तो मैं ऐसे बड़े लोगों का साथ भी किया हूँ। जबलपुर में मेरे राजनीतिक लोग बहुत थे और अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना भी था। पार्टी से पक्ष हो विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग थे वहाँ पे जी। अजय बिश्नोई जी से मेरे अच्छे संबंध हैं जबलपुर में। अशोक रोहाणी जी से अच्छे संबंध थे मेरे। और कांग्रेस के देखा जाए तो लखन भैया से भी अच्छे संबंध थे जी। तरुण भनोट से भी मेरे अच्छे संबंध थे जबलपुर में। तो वहाँ पे मैंने देखा, मगर जो गांव की राजनीति है वो शहर की राजनीति थी। तो फिर मैंने उसका 10% यूज गांव में किया
और हमारे राजनीतिक गुरु हमारे युवा साथी हैं, हमारा साथ दिए वो हमारे राजनीतिक गुरु माने जाएंगे। अगर मेरे आइडल सब युवा हैं, हम लोग 4-5 लोग मिलके ऐसे ही एक ग्रुप बनाया और कि गांव में चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे साथ युवा ही लोग थे, 5-6 लोग हम लोगों का जो ग्रुप था। पवन हो गए, शरमण हो गए, जी सच्चू हो गए, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब हमारा साथ दिए सब लोग। हमने एक संगठन बना के काम करना स्टार्ट किए और सफलता हाथ में आ गई। जी बिल्कुल, जैसा कि भैया ने कहा अभी, क्योंकि एक युवा है तो देखिए, अगर कोई युवा है तो युवाओं की ही बात करेगा। तो भैया का कहना है कि इनके आइडल अगर विशेष तौर पे, तो इन्होंने 2-4 नामों को गिनाया मोटी-मोटा, लेकिन इनका विशेष रूप से अगर फोकस कहा जाए, अगर इनकी थिंकिंग है तो वो युवाओं को लेकर के है। अगला सवाल है भैया मेरा, आपका यह सरपंची का सफर लगभग अब चौथे साल में आने वाला है, आ गया है कहा जाए तो। इन 4 सालों में यदि आपको अगर उंगली पे गिनाना हो राउंड फिगर, तो 4 काम महत्वपूर्ण कार्य, वैसे तो काम आपने हजारों काम कराए होंगे पंचायत में, बट अगर राउंड फिगर करना हो 4 इंपॉर्टेंट काम जो कि गांव के लिए सख्त जरूरत थे, तो ऐसे 4 काम अगर भैया आपको हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी जी बिल्कुल। और दूसरा रोड। तो मेरे गांव में गिने चुने लगभग 4-5 ट्रांसफार्मर थे जी जब मैं सरपंच बना था। 5-6 से ज़्यादा नहीं थे मेरे गांव में। जी मैं चुनाव जीता तो 20 ट्रांसफार्मर हो गए मेरे गांव में। बहुत सही। मैंने सबसे पहले बिजली की व्यवस्था किया और दूसरा रोड की बहुत इशू था। बरसात में लोगों को, बच्चों को स्कूल, यार भविष्य मेरा बच्चा ही है मेरे गांव का, बिल्कुल है ना। तो मैं देख रहा था कि बच्चे स्कूल जाने के लिए कोई जैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, मजदूर गरीब और जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके पास सारी सारी सुविधाएं हैं पैसा से लेके, पर उनको जाने, बच्चों को जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने उस मोहल्ले में, जो आदिवासी हरिजन का मोहल्ला है कुर्रुखाड़ी का, वो बहुत पिछड़ा था, तो मैंने वहाँ पे 5 किलोमीटर रोड बनाया। जी पूरा घर घर कनेक्ट किया उस रोड को कि बस कम से कम और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनकी सुविधाएं उनके घर तक पहुंच सके। और जो एक स्कूल थी 1992-95 के समथिंग की स्कूल थी, जब पंचायती राज आया था वहाँ पे रोड नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से सरपंच बने और बहुत वजनदार लोग सरपंच रहे हमारे गांव में, उन्होंने वहाँ तक रोड नहीं पहुँचा पाया। मैंने काफ़ी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद जनता का सपोर्ट रहा मेरे साथ, वहाँ के उस वार्ड के मेंबरों का सपोर्ट रहा, उस मोहल्ले का सपोर्ट रहा, मैंने बनाया रोड। अब वहाँ के बच्चों की स्थिति एक बार आप लोग खुद जाके वहाँ के लोगों से बात लीजिए कि क्या आपके यहाँ काम हुआ है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव जीतने के सबसे पहले तो मैंने अपने पंचायत भवन का दिशा बदला, जहाँ पे पब्लिक आए और अपनी समस्याओं को सुना सके और बैठने की सारी व्यवस्थाएं हो। सबसे पहले मैंने अपने पंचायत भवन का मॉडल चेंज किया, पहले नक्शा उसी का बदला, इसके बाद फिर गांव में घुस के काम किया। एक सबसे बड़ा काम मैंने किया अभी हमारे रैला में अडानी की तरफ से, अडानी फाउंडेशन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक लोगों को उद्योग नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर आना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मैंने काफ़ी पहल किया, पहल करने के बाद हमारे गांव में एक 10 एकड़ का एरिया गवर्नमेंट लैंड था, मैंने उससे उस पर चर्चा किया एसडीएम से, जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ, कलेक्टर साहब से। इन सब के सहमति से मेरे गांव में एक 150 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। बहुत सही। वो समथिंग अब काम स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गया है, काम स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर के एरिया को बहुत सारा सुविधाएं मिलने लगेगी। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। और देखिए क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे जल्दी में एक्सीडेंट हो गया, बैठन पहुँचते पहुँचते पेशेंट सीरियस है, दूर पड़ जाता है। दूर पड़ जाता है तो डेथ कर जाता है। अगर हमारे पास में ये सारी सुविधाएं रहेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सब पहल करने के बाद ये सारी चीजें मेरे गांव में आई है। 5-6 काम बहुत बड़ा बड़ा कर दिया हूँ मैं, छोटे काम तो भी गांव तक पहुंच ही रहा है। जैसे कि आपका कहना है कि आपने शिक्षा पे फोकस किया, शिक्षा पे और इस बात को मैं बोलने के लिए भूल गया, शिक्षा पे मैंने फोकस क्या किया, जब मैं चुनाव जीता तो पहले टीचर 10:30-11 बजे आते थे। हाँ। तो मैंने जाके स्कूलों में बैठना स्टार्ट किया। बहुत सही। तो अब टीचर का क्या है, अब कभी भी जाके विजिट कर लीजिएगा, टीचर 9:30 बजे 9:45 तक स्कूल में आ जाते हैं और टीचर पढ़ाता है, मैं क्लास में बच्चों के साथ बैठ जाता हूँ। और स्कूलों में मैंने व्यवस्थाएं की, अडानी फाउंडेशन से काफ़ी चेयर, स्मार्ट क्लासेस और बुक, बहुत सारी चीज़ें, वाटर टैंक लगवाया मैंने सारे विद्यालयों में जी। और बाउंड्री वाल किया विद्यालय का, टेबल कुर्सी पहुंचवाया, बच्चों को जितना हो सका मैंने सुविधा दिया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाई उस चीज़ों को मैंने अडानी फाउंडेशन से लेके दिया। आज बच्चों की स्थिति, जहाँ पे 10 बच्चे थे वहाँ पे 40 बच्चे हो गए हैं, जहाँ पे 40 बच्चे थे वहाँ पे 150 बच्चे हो गए हैं। आप एक बार जाके विद्यालय विजिट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं।